एक आदमी फजर की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद जा रहा था, तो घर से निकला, अंधेरा था, रास्ते में ठोकर लगी, गिर गया तो कपड़ा गंदा हो गया। फिर घर आया, नहाया, गुस्ल किया, फिर दूसरा कपड़ा पहना, फिर मस्जिद जाने लगा, फिर ठोकर लगी, फिर गिर गया। दोबारा घर आया, नहाया धोया, फिर कपड़ा पहना। तीसरी बार जब मस्जिद के लिए निकला तो देखा कि दरवाजे पे एक आदमी चिराग लेके खड़ा है। बोले रे भाई तुम ही किए? बोला कि आपको मस्जिद जाना है ना? बोला हाँ। बोला चलिए मस्जिद पहुंचा दे रहे हैं, आप बार बार गिर जा रहे हैं। मस्जिद पहुंचाया, ये मस्जिद के दरवाजे पे चिराग लेके खड़ा रहा। तो वो बोला कि तुम नमाज नहीं पढ़ोगे, आओ। बोला नहीं, आप पढ़िए। ये आदमी गया, नमाज पढ़ के निकला, देखा चिराग लेके खड़ा है, घर तक पहुंचा दिया। ये आदमी बड़ा मशहूर हुआ, इसका शुक्रिया अदा किया और पूछा कि भाई बाबू तुम्हारा नाम तो की, तुम्हारा नाम क्या है? तुमने मेरे ऊपर में एहसान किया कि मस्जिद तक तुम चिराग दिखा कर ले गए, मुझे ठोकर नहीं लगी। उन्होंने कहा कि हमको, मेरा नाम है शैतान। बोला रे बाबा, शैतान तो नमाज पढ़ने से रोकता है, तुम मस्जिद पहुंचाए तो कुर्बान जाओ। शैतान कहा कि जब तुम्हें पहली मर्तबा ठोकर लगी, तुम गिरे, फिर घर आए, नहाए, गुस्ल किए, अल्लाह तुम्हारे गुनाह को माफ कर दिया। दोबारा ठोकर लगी, गिरे, अल्लाह तेरे पूरे खानदान के गुनाहों को माफ कर दिया। अब तीसरी मर्तबा ठोकर अगर तुम्हें लग जाती तो हमें डर था कहीं अल्लाह पूरे मोहल्ले वाले के गुनाह को ना माफ कर दे, इसलिए हम सोचे कि किसी का गुनाह माफ ना हो, तुम नमाज पढ़ लो। खिलौना हाथ का अपने बना रखा है शैतान ने, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे, बना ले अपना तू बंदा इलाही, दरगुजर कर दे। और ये जो शेर में तमाम बच्चों से कहना चाहता हूँ, नौजवानों से कहना चाहता हूँ, मेरे बच्चों, अल्लाह पे यकीन मजबूत करो, अल्लाह पे यकीन मजबूत करो। वही अल्लाह है जिसने पैदा किया है, वही अल्लाह है जिसने जमीन का फर्श बिछाया, वही अल्लाह जो आसमान का शामियाना लगाया, वही अल्लाह है जिसके कब्जे में हम सब की जान है। फिर वही अल्लाह एक दिन मौत देगा और कुर्बान जाओ, फिर अपने कटघरे में, फिर अपनी अदालत में अल्लाह खड़ा करेगा, फिर सवालो जवाब। अल्लाह पे यकीन करो, अल्लाह देगा। अल्लाह देगा कि नहीं देगा? अरे बोलो भाई, देगा नहीं देगा? तेरे देने से मौला तेरा तो कुछ ना बिगड़ेगा। अल्लाह का कुछ बिगड़ेगा? अरे बोलो भाई, और मान जाओ, दुनिया वालों से मांगो, दुनिया वाला नाराज हो जाएगा। दुनिया वालों से पैसा मांगोगे, नाराज हो जाएगा। अगर पूछो कहोगे ना भैया 5,000 टका हमको चाहिए उधार, बोले आहा, कल कहा बोले पैसा तो था, खत्म हो गया। कल बोलते तो 5,000 रुपए दे देते। और कुर्बान जाओ, आप रिक्वेस्ट कीजिएगा कि थोड़ा सा देखिए ना, आप कोशिश कीजिएगा तो परेशानी मेरी हल हो जाएगी। 5,000 रुपया आप हमको उधार दे दीजिए, 10-15 दिन, महीने, एक दिन बाद हम वापस कर देंगे। बोला अच्छा ठीक है, कल मिलिएगा, बाजार में मिलिएगा। अब कल जब जैसे ही आप बाजार पहुंचे, आपको वो देखा कि वहां आ रहा है, घूम से गरीब घुस जाएगा कि आ रहा पैसा मांगेगा, ये उधार मांगेगा। लेकिन कुर्बान जाओ, मेरे अल्लाह से बड़ा देने वाला कोई नहीं है। नौजवानों, अल्लाह से मांगो, अल्लाह से मांगना सीखो। मेरे अल्लाह के खजाने में किसी चीज की कमी नहीं। कमी है? अरे बोलो कमी है? कुर्बान जाओ।
ए मस्जिद में जुमे के बयान में इमाम साहब कह रहे थे कि लोगों ओ अल्लाह सबको खिलाता है, यहाँ तक कि मिट्टी के नीचे जो कीड़ा है अल्लाह उसको भी खिलाता है। वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अलल्लाहि रिज़्क़ुहा, रोए जमीन में कोई ऐसी मखलूक नहीं जिसको मेरा अल्लाह ना खिलाता। मेरा अल्लाह सबको खिलाता है, ये अल्लाह के ऊपर में है, कुर्बान जाओ। पत्थर के अंदर में जो कीड़ा है मेरा अल्लाह उसको भी खिलाता है और कुर्बान जाओ। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला शेख रुकिए, मौलाना साहब रुकिए, हाँ क्या बात है? बोला आपने कहा कि अल्लाह सबको खिलाता है, ये तो सही है कि अल्लाह सबको खिलाता है, अगर हम ना खाएं तो अल्लाह कैसे खिलाएगा? कैसे नहीं खाएगा तुम? बोला हम नहीं खाएंगे, हड़ताल कर देंगे। बोला फिर भी अल्लाह तुमको खिलाएगा? बोला कैसे खिलाएगा? बोला जो जाके घर हड़ताल कर दिया, खाना नहीं खाएंगे। जुमा पढ़ के घर गया, दोपहर का खाना ही नहीं खाया, रात का खाना नहीं खाया। माँ परेशान हो गई, माँ बोली मेरे कलेजे का टुकड़ा, मेरे लाल और मेरे लखते जिगर बेटा खाना खा ले। खाना नहीं खाएगा, पतला हो जाएगा।